तांत्रिक स्वरूप हाँ, तांत्रिक स्वरूप। तो लक्ष्मी को सात्विक से भी पा सकते हो और तंत्र से भी पा सकते हो, पर आप किसका चयन करते हैं आपके ऊपर निर्भर। और महाराज जी जो 10 महाविद्या है और तंत्र का जो संबंध है उसका रहस्य बताइए कि कुछ क्या है। देखो, तंत्रों के जो रचयिता हैं वो हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ और भोलेनाथ की कृपा से ही ये तंत्र विद्याओं का जो है उत्पन्न हुआ है। जैसे आपके अलग अलग विद्याएं हैं तंत्रों में, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्रेषण, ये सब विद्याएं। पर इन विद्याओं में अलग अलग क्या है, ये तो एक टाइटल शब्द है। पर मारण एक प्रकार का नहीं, अरबों खरबों करोड़ों प्रकार के, मोहन भी करोड़ों प्रकार के, कोई कैसे वशीभूत करते हैं। अब पर तंत्र की उत्पत्ति भोलेनाथ से ही हुई है और भोलेनाथ में ही, क्योंकि महाराज जी 10 महाविद्याओं को कैसी तांत्रिक देवियाई कहते हैं। पर इनके साथ में भोलेनाथ भी हैं और शक्ति भी है। बिना ये तंत्र शक्ति के पूर्ण नहीं मानी जाती। बिना शक्ति के चलता ही नहीं, बिना शक्ति के चलता ही नहीं है। इसलिए कोई भी काम करना है तो पहले शक्ति का आवाहन करना पड़ता है। अब वो उसने जो अपने इष्ट की आराधना किया है उस इष्ट से उसको प्राप्ति हो जाती है। महाराज जी ये तंत्र का निर्माण कहाँ से हुआ है, यानी कि सही बोलो तो? तंत्र का निर्माण जो भोले बाबा के द्वारा, भोलेनाथ के द्वारा हुए, अलग अलग मंत्र हैं। दूसरा फिर इसके बाद जो भोलेनाथ, फिर गुरु गोरखनाथ हुए, हाँ, जो साबर मंत्र के ज्ञाता हुए, मच्छंदर नाथ हुए, और भी फिर बहुत सारे हुए। फिर इसके बाद जो है, पहले तो शुरुआत जितने भी पुराणों की रचना के जो वक्ता हैं वो कौन है? भोलेनाथ। तो तंत्र रहस्य में जो है माँ भगवती का भी विशेष है। पर भोलेनाथ के साथ कौन है? भगवती है। बिना भगवती के तंत्र की जागृति नहीं होती है। तो बोलो जय आदि शक्ति, जय श्री राधे, हर हर महादेव। जैसे महाराज जी साधारण आदमी जो है, हाँ, वो 10 महाविद्याओं की भक्ति बोलो, आराधना या साधना कैसी करे? 10 करना चाहे तो कैसी करे? 10 महाविद्याओं की साधना करना चाहे तो सबसे पहले तो गुरु से दीक्षा ले, गुरु दीक्षा ले। उसकी माता के प्रति उसकी श्रद्धा दिन प्रतिदिन उसकी बढ़ती रहे और भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखे। और जिस देवी की आराधना करना चाहता है उसका पहले क्या ले? उसकी जो है दीक्षा ले। और दीक्षा ले करके अटूट विश्वास करके, और यदि उस मंत्र का जाप करेगा तो उसकी जरूर, जैसे आम आदमी को, जो साधारण आदमी है, उसको अगर सही गुरु नहीं मिल रहा हो महाराज जी, तो भक्ति मार्ग समझ लो। हाँ, फिर कैसे करे उनकी आराधना? फिर वो भक्ति मार्ग को चुन के माँ के प्रति विश्वास रख के, यदि गुरु नहीं मिल रहा है कर सकता है ना, लेकिन महाराज जी आम आदमी भी कर सकता है।